नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीपी एस्ट्रो साइंस में। मैं हूं चंदन पंडित। 19 सितंबर 2013 से लेकर 4 अक्टूबर 2013 तक का जो समय चल रहा है, ये है पितृपक्ष का यानी श्राद्ध पक्ष का। इस समय पर आप अगर पितृदोष का उपाय कर लें तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां, बहुत बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं या दुख हैं, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। पितृपक्ष में किए जाने वाले जितने भी उपाय हैं वो आपके पितरों को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि ये समय उन्हीं का है। ये जो 15 दिन हैं ये उन्हीं का समय है। कुंडली में अगर पितृदोष लग जाए किसी को तो आप मान के चलिए कि उसकी ज़िंदगी में संघर्ष बढ़ जाएगा। कोई भी शुभ काम जब भी होगा उसमें कोई ना कोई विघ्न या बाधा आएगी, या रिश्ते जल्दी बनेंगे नहीं और बन जाए तो टूट जाएंगे। अगर प्रबल पितृदोष हो तो जैसे कुंडली में दोष बनता है, ये पितृदोष सूर्य के साथ राहु हो या राहु के साथ चंद्रमा हो, सूर्य शनि इकट्ठे हों, या 9 भाव में या द्वादश भाव में बुध या राहु हो, तब कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके लक्षण हैं कुछ, आप देखिए कि अगर आपके साथ अगर मैच करते हों थोड़े बहुत भी या ज़्यादा, तो आप जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ मैं, उन्हें आप कर लीजिएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सामने आएंगे और आपकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। कुंडली में अगर पितृदोष लगा हो तो पहला लक्षण तो यही होता है कि कोई भी शुभ काम विदाउट रुकावट यानी बिना रुकावट के कभी नहीं होगा। दूसरा, घर में अचानक कोई बहुत बड़ी कोई ट्रेजेडी गुजर जाए और जिससे पूरा परिवार का माहौल ख़राब हो जाए, या कोई इतना ज़बरदस्त कोई झगड़ा या क्लेश हो जाए जिससे घर के हर सदस्य को परेशानी हो, दुखों का सामना करना पड़ जाए। घर में बहुत ज़्यादा सीलन यानी सलाबा अगर ज़्यादा हो जाए तो समझ के चलिए कि पितृदोष का असर घर के ऊपर पड़ रहा है। घर के अंदर हमेशा बराबर कलह क्लेश रहता हो, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी अगर आपको फर्क ना महसूस हो तो मान के चलिए कि घर में प्रबल पितृदोष है। आपके बच्चे शादी लायक हो गए और शादी की कहीं बात नहीं बनती, चाहे लड़का या लड़की हो, तो मान के चलिए कि पितृदोष का कहीं ना कहीं से असर है। रिश्ते, अगर आपके रिश्ते किसी के साथ ज़्यादा देर तक निभ नहीं पाते हैं या निभा नहीं पाते हैं आप, या किसी भी गलतफहमी की वजह से अगर वो रिश्ते टूट जाते हैं, तो मान के चलिए कि पितृदोष का असर है। घर का कोई सदस्य अगर बीमार हो जाए और वो हद से ज़्यादा बीमार हो जिससे पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, तो मान के चलिए कि पितृदोष का असर घर पर पड़ रहा है। ये बहुत अच्छा वक्त है आपके पास 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक का, जिसमें जिन लोगों को ऐसी परेशानियां महसूस हो रही हैं या जिनको दिख रही हैं, घर का पूरा सिस्टम या माहौल एकदम से ख़राब सा हो गया है, दुखों में आप घिर गए हैं, ज़िंदगी में बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही, तो आपको पितृदोष के उपाय कर लेने चाहिए। घर का कोई सदस्य बेवजह बदनामी का कारण बन जाए, बेवजह लांछन लगने लग जाए, जिससे आपके खानदान को या परिवार को पूरे समाज में अपमानित होना पड़ जाए बेवजह, 1 या 2 बार अगर ऐसा हो जाए तो मान के चलिए कि घर में पितृदोष का असर है। घर के सदस्यों में आपसी प्यार ना हो, मन मुटाव ज़्यादा रहते हों और मन बूझा बूझा सा रहता हो, कहीं भी किसी भी शुभ काम या पार्टी या किसी फंक्शन में जाने का मन ना करता हो, और ज़्यादातर आप उदास रहते हों, तो आपको पितृदोष के उपाय कर लेने चाहिए। कुछ लोग हमें बोलते हैं कि हमने बहुत सारे उपाय किए हैं और हमें फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं होता कि जिनकी कुंडलियों में ये पितृ ऋण लगा होता है या ऋण दोष लगे होते हैं, उन पर कभी भी किसी उपाय का असर जल्दी नहीं आता जब तक उन ऋण दोषों का उपाय ना किया जाए। जिसमें से पितृदोष सबसे बड़ा ऋण माना जाता है।
चलिए, ये तो लक्षण थे। अब बात करते हैं उपायों की। अगर आपको लग रहा है कि ये सभी लक्षण में से कुछ लक्षण आपके घर के साथ या किसी सदस्य के साथ अगर मैच हो रहे हैं, तो पहला उपाय तो यही है कि घर के सभी सदस्य मिल जाएं, मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करें, जो चाहे किसी का पॉकेट मनी हो या हस्बैंड वाइफ या माता पिता से कुछ पैसे इकट्ठे कर लीजिए, जो भी 100, 200, 1000, 2000 जो भी इकट्ठा हो, उससे आप पंडित के लिए कुछ सामान खरीदिए। जैसे उनके कपड़े हो सकते हैं, धोती, कुर्ता, बनियान, परना, या कोई भी खाने पीने की चीज़ या कोई वस्तु जो आप उन्हें दे सकें, जो उनके काम आ सके। ये उपाय आप अमावस टू अमावस यानी हर मस्या टू मस्या अगर आप कर लिया करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे 4 तारीख यानी कि 4 अक्टूबर को मस्या है, यानी श्राद्ध पक्ष का लास्ट जो है, आखिरी श्राद्ध पक्ष होगा, वो का दिन होगा। तो उस दिन ये लोग जिनको ये लक्षण ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, हर लक्षण मैच कर रहा है, उस दिन वो पंडित को सामग्री, कुछ दान दक्षिणा सहित जो आप लोगों ने इकट्ठा किया है घर के सदस्यों से, वो दें। साथ में साबुत हल्दी की जो गांठें होती हैं वो जोड़ दें, और इसके साथ काले तिल जो होने जरूरी हैं। तिल का होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। ये बहुत ही अच्छा उपाय कोई भी कर सकता है जिनको भी ये दिक्कत नज़र आ रही है, ये लक्षण जिनको मैच कर रहे हैं जिनके साथ। दूसरा, इस समय में आप एक मंत्र का जाप करें हल्दी की माला से, तो ज़्यादा अच्छा होगा। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक का जो वक्त है, इस समय के दौरान आपको करना होगा। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः। दोबारा सुन लीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः। 108 बार आपने इस समय में इसका पाठ करना है, 8 से 3 के बीच में। इस मंत्र से पितृदोष का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और बृहस्पति देव खुश होंगे, जिससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। घर का जो माहौल एकदम से ख़राब हो गया है या सफलता ही नहीं मिल रही ज़िंदगी में, तो आपको इस उपाय के करने के बाद में जो समय चलेगा आगे, उसमें आपको सफलताएं बहुत जल्दी मिलेंगी। तीसरा उपाय है कौवे को, गाय को और पंछियों को आप कुछ भी खाने को दें, सतनाजा, बिस्कुट वगैरह या हरा चारा, कुछ भी दे सकते हैं। वैसे भी इनको, पंछियों को, गाय को और कौवे को खाने की सामग्री देने से आपके काफ़ी ग्रह शांत हो जाते हैं, राहु केतु और शनि खास तौर पर। और राहु केतु शनि ही 3 ग्रह ऐसे हैं जो पितृदोष के लिए प्रबल जिम्मेदार होते हैं। इन उपायों को करने से आपको काफ़ी फायदा होगा। चौथा उपाय है, अगर आपको लगता है कि रिश्ते बहुत बिगड़ रहे हैं, चाहकर भी हमारे रिश्ते टिक नहीं पा रहे हैं, चाहे वैवाहिक ज़िंदगी हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपके बिजनेस रिलेशंस हों या आपके दोस्तों का सर्कल हो, तो आप एक काम करें, शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन, 2 दिन उपाय कर सकती हैं आप गौशाला जाएं, वहाँ पर मीठे पेड़े और हरा चारा देकर आएँ अपने पितरों के नाम पर। उनसे प्रार्थना करें कि हमारे रिश्ते टिकें और हमसे जो गलती हो गई, अचानक भूल जो भी हो गई हो, हमें माफ़ करें। एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है, श्राद्ध पक्ष हो या ना हो, पर मैं कहना चाहूँगा ऐसे लोगों को जो जिनके घरों में ऐसी दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं, जिनकी ज़िंदगी काफ़ी अभावों से होकर गुजर रही है, मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ रही, दुख पीछा नहीं छोड़ रहे उनका, तो आप अमावस टू अमावस यानी हर मस्या टू मस्या आप मस्या की रोटी निकालिए, अमावस की रोटी निकालिए,
चाहे आप उसे मंदिर में किसी पंडित को दे के आएँ या आप गौशाला में दे के आएँ, हरा चारा खिलाइए। मस्या टू मस्या अगर आप उपाय करते जाएंगे 6-7 महीने, यानी जब 6-7 मस्या जब बीत जाएगी आपको रिजल्ट सामने आएंगे, आपके मुश्किलें आपकी कम होनी शुरू हो जाएंगी। और घर में अगर कोई बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही आपकी, तो भी आपको इससे बहुत फायदा होगा। पितृदोष अगर प्रबल हो जाए तो घर में कभी भी लक्ष्मी की बरकत नहीं होती, खुशियाँ जल्दी घर में नहीं आती। अगर कोई खुशी आ भी जाए तो उसमें भी विघ्न पड़ जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके घरों में ये लक्षण हैं, तो यह बहुत अच्छा वक्त है आप सभी के लिए। आप इसके उपाय करते जाएं और अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को खुशियों से भर लें। आप सभी का दिन शुभ हो। तब तक के लिए नमस्कार। हम सब अपने भविष्य और वर्तमान को लेकर चिंतित रहते हैं। कारोबार, नौकरी, विदेश यात्रा, बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह आदि, इन्हीं सब सवालों के जवाब बताने के लिए चंदन पंडित लेकर आए हैं वर्षों की कड़ी मेहनत से विश्व में पहली बार जानिए हस्तरेखा से अपने जीवन का संपूर्ण हाल। आपकी भाग्य रेखा फाइल आपके जीवन का संपूर्ण भविष्य बताएगी और आपके सवालों का जवाब भी इस फाइल में दिया जाएगा। अपने हाथों की साफ स्पष्ट फोटो हमें भेजें अथवा मिलें। चंदन पंडित बनाएंगे आपकी भाग्य रेखा फाइल, बताएंगे कब चमकेगा आपका भाग्य, आपकी हर समस्या का सरल व उपयुक्त उपाय। इन सब के अलावा आपके सवालों का जवाब भी आपको इस फाइल में दिया जाएगा। इसे मंगवाने के लिए संपर्क करें 9780585990 फगवाड़ा, पंजाब। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.chandanpandit.com।